लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन चैनल की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री हरी चतुर्वेदी से बात करते हुए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा वापस मेरठ में और आज़ादी के पहले उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का काफ़ी नाम था और कुछ ये कहा जाता है कि बाद में उनकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई। वो एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे और सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था, लेकिन जो जितनी मशहूर थे कुछ उसमें गिरावट आई थी। क्या वो किस्सा आपको याद है? ऐसा किस संदर्भ में और क्या हुआ था? एक्चुअली राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी। जी, क्रांतिकारी। और वो रास बिहारी बोस के साथ के थे जी। और वो उत्तर प्रदेश में तो इतना नहीं जी। एक्चुअली वो बाहर के देशों में से रशिया एंड जापान। जी। तो वहाँ से जब इंडिपेंडेंस 1946 में जी जब फिर से शुरू हुआ, मतलब सब लीडर्स लोग जेल से छूट छाट गए और उसके बाद कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, तो उस टाइम में उनको 1946 में उनके सिर के ऊपर में इनाम था। अच्छा। तो आफ्टर 32 ईयर्स जी ही वॉज कमिंग फ्रॉम जापान। जी। और मद्रास पोर्ट पर वो उतरे। जी। और मद्रास में उनको 32 गेट्स लगाए गए उनके वेलकम के लिए, स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए। वो मैंने पेपर में पढ़ा था, मथुरा में मैं पढ़ता था उस टाइम में। इसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में पंडित नेहरू और सबने उनकी बहुत ज़्यादा वेलकम किया उनको। जी। इसके बाद वो मथुरा आए। जी। मथुरा में आके अब कॉलेजेस वगैरह में उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया गया, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ भी किशोरी रमन इंटर कॉलेज मथुरा में लेक्चर दिया उन्होंने। जी। बहुत अच्छा उन्होंने बताया कैसे हुआ। एक चीज़ उन्होंने मार्के की बताई कि जब मैं अमेरिका जा रहा था जहाज़ के ऊपर, शिप के ऊपर में, जी, तो एक अमेरिकन से मेरी बातचीत हो रही थी। तो उसने मुझसे कुछ बातें पूछी, तो मैंने उनको कहा हमारे यहाँ वेद है, उपनिषद है, ये सब है। तो उस अमेरिकन ने मुझसे एक बात कही कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस वेदास एंड उपनिषद्स व्हेन यू आर बीइंग गवर्न्ड बाय ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स। जी। वो बात मुझको लग गई। जी। और उसके बाद से मैं क्रांतिकारी को हटाने के चक्कर में क्रांतिकारी बन गया। जी। और इसके बाद खैर 32 ईयर्स के बाद ये बात बताई थी उन्होंने। तो स्पीच हो गई, तो कॉलेजेस वगैरह में स्पीच होती थी उनकी। जी। तो धर्म समाज गर्ल्स इंटर कॉलेज में अलीगढ़ में उनकी एक स्पीच हुई। जी। उन्होंने वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम्स में भाईचारा बहुत रहे। जी। उन्होंने वहाँ पर ये बोल दिया गर्ल्स कॉलेज में कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करनी चाहिए और मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे तो शांति बनी रहेगी। जी। उनका ये कहना था कि वहाँ तो कमोशन हो गया बुरी तरह से, लड़कियां नाराज़ हो गई, चप्पल उप्पल फेंकने लगी डेस्क के ऊपर में। जी। ये सब तो उनकी वहीं पर जितनी इज्जत उन्होंने 32 साल में कमाई थी, जी, वो जरा से सेंटेंस से उनकी गड़बड़ हो गई सब वहाँ पर। और इसके बाद मैंने खुद देखा। जी। मथुरा में, जी, तांगे में जाते थे महेंद्र प्रताप सिंह। जी। और कोई उनको पूछता नहीं था। तो उस एक भाषण से प्रतिष्ठा में बहुत गिरावट हुई मामला पर। जी। जी। इसके बाद में जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको राज्यसभा का मेंबर कई बार बनवाया। जी। इससे ये जाहिर होता है कि जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, जनजीवन में हैं, तो उन्हें निश्चय ही अपनी बातचीत सोच समझ के और उस समय को देखते हुए करनी चाहिए, माहौल देखते समय ही बात करनी चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर ये वीडियो अंत होता है और हमारा ये बातचीत का सिलसिला श्री हरीश चतुर्वेदी के साथ, हरीश जी के साथ जारी रहेगा।